24 घंटे से भी कम और कई हफ्तों से सुर्खियों में बना हुआ वक्फ संशोधन बिल संसद में कल 12 बजे पेश हो सकता है। एक तरफ सदन में लोकतांत्रिक तरीके से बिल पेश किया जाएगा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर इसे अलोकतांत्रिक करार देने के लिए एक बड़ा वर्ग खड़ा होगा। इस सब के बीच सियासी बवाल को कौन उबाल दे रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भले ही वक्फ बिल को लेकर हंगामा मचा हो, काली पट्टी के विरोध से लेकर 15 मिनट तक की धमकियां दी जा रही हों, लेकिन इसके बावजूद कल वक्फ बिल संसद में पेश होने जा रहा है और इस बिल के पेश होते ही वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये बिल जिसका विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी जिसके खिलाफ हल्ला बोल रही हैं, ये बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इस पर बड़े हंगामे के पूरे आसार हैं। बिल कल पेश होना है, लेकिन सियासत अभी से गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का ऐलान कर दिया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इसका विरोध किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस इसे लेकर कल सुबह राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक भी करने जा रही है। ये वक्फ पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए थे, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया। विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो हर सवाल का सामना करने को तैयार है। किरण रिजिजू ने कहा कि झूठ लाउड स्पीकर से फैलाया जा रहा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। पूरा झूठ बात फैला करके कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। खास बात यह है कि एक तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी और केंद्र के इस कदम का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ मौलानाओं में ही मतभेद साफ दिख रहा है। एक मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो अब वक्फ बिल के फायदे गिना रहे हैं। अजमेर दरगाह के प्रमुख सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती वक्फ बिल के समर्थन में आ गए हैं। वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो लगातार वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए और ये आज के ज़माने के हालात और तकाज़े हैं। हमेशा ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में भी संशोधन हुआ, तो जहाँ ज़रूरत होती है, हाजत होती है, ज़माने के तकाज़े होते हैं, वहाँ इस तरीके से तरमीम और तब्दील होती रही। यानी विपक्ष की बातों पर अब देश के मौलानाओं को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि विपक्षी नेता बार बार वक्फ बिल को सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें पावर जितने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की, तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। वक्फ बिल किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की थी।
समिति की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। मैं कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें, जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलेआम इस बिल का विरोध कर चुका है। रमजान के आखिरी जुमे पर काली पट्टी वाला विरोध भी किया गया था, जिसमें खुद ओवैसी भी शामिल हुए थे। इसके अलावा कई नेता वक्फ बिल पर पूरे देश में शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन की भी बात कह चुके हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सीएनआरसी से बड़ा इनकलाब होगा। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। विरोध भले ही बड़े हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के कई मौलाना बिल के समर्थन में भी हैं, लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं। विरोध के बीच सरकार की तैयारी पूरी है। अब देखना यह होगा कि ये बिल पास होने के बाद बिल का विरोध करने वाले आखिर क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।